इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। अब हम जलगांव के भुसावल तालुका के एसडीएम कार्यालय में आए हैं। ये कार्यालय नया बना हुआ दिख रहा है। उधर जो तहसीलदार कार्यालय था वहाँ भी काम चालू था, ये नया बना हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी प्रांत कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय पहुँचने में बहुत दिक्कत हुई है। ना कहीं बोर्ड है, ना कोई निशान है जिससे पब्लिक आसानी से वहाँ पहुँच सके। अरे बाकी चीज़ों में पैसा खर्च करते, थोड़ा पैसा इसमें भी खर्च कर दीजिए। कम से कम रंगाई पुताई करके लिखिए तो सही, तहसीलदार कार्यालय कहाँ है, प्रांत कार्यालय कहाँ है, किस तरफ है, डायरेक्शंस तो दीजिए। पब्लिक को कैसे पता चलेगा सुविधाएं? हर किसी को थोड़ी पता है कि कौन सा क्या दफ्तर है। अभी फिलहाल हम आए हैं, बज रहे 10:19 और अंदर चलकर देखते हैं कितने लोग यहाँ पर हाजिर हुए, कितने लोग हैं नहीं हैं, कौन आया कौन नहीं। गाड़ी वाड़ी तो कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन बाकी के लोग हैं, यानी गाड़ी से तो कुछ बोलते नहीं आएगा कि गाड़ी होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने लोग आए हैं ये पता चल पाएगा। किस तरीके से जलगांव में लेट लतीफ़ हैं लोग हैं ये भी पता चलेगा। तहसीलदार कार्यालय के बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पर, आवाज़ घूम रही है जो कि खाली है, एसडीएम ऑफिस प्रांत अधिकारी कार्यालय। और आप देख पा रहे होंगे सब कुछ सुनसान है यहाँ पर। ये कार्यालय है अभिलेख कक्ष, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे भी अभी तक कोई आया नहीं है। इस तरफ एक चुनावी शाखा है, जितेंद्र जयसिंह पाड़वी जी का दफ्तर है, यहाँ भी कोई दिख नहीं रहा है। सर एक दिख रहे हैं यहाँ पर। सर बाकी के लोग सब खाली रहता है क्या वो? ये जो दफ्तर है ये बाकी के लोग आए नहीं है क्या? नहीं, इलेक्शन वाले ये ऑपरेटर लोग हैं, आएंगे अभी। अभी कितनी बजे का समय है उनका? 10 बजे का है ना। 9:45 बजे का सरकारी समय है। नहीं, यहाँ पे सब ऑपरेटर लोग हैं, आज अच्छा। अभी आएंगे अभी। अभी तो सर 10:30 बज चुके हैं, 10:21 हो गए। चाय पीने के लिए बाहर। देखिए जैसा ये घड़ी दिख रही है इधर 10:22 हो रहे हैं। जैसा हर सरकारी दफ्तर में होता है कि लोग ये बोलते जो उपस्थित रहते हैं कि चाय पीने के लिए गए होंगे, आए हैं, बाहर गए हैं, साइन करने गए हैं, मास्टर सही करने गए हैं, यही सारी चीज़ें, यही सारे बहाने सब कुछ होता है। ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 का एक सरकारी दफ्तर। यहाँ भी एक कुर्सी पे बैठे हुए, बाकी के 2-3 लोग आए हैं या नहीं पता नहीं। कंप्यूटर चालू दिख रहा है, बैग चालू दिख रही है। सर ये लोग आए हैं, साहब के रूम में गए हैं, हम लोग भी साहब के पास चलें। हाँ, पूरा स्टाफ सर का बोलना है, पूरा स्टाफ इनका है। ये इस तरफ क्या है कार्यालय? जीवन, चलिए पानी पुरवठा जीवन प्राधिकरण में भी देख लेते हैं कुछ कौन आया है क्या है। कार्यालय तो बहुत बड़ा सारा बना दिया गया है, सरकारी पैसे का सत्यानाश करने के लिए, पब्लिक के पैसे की ऐसी तैसी करने के लिए इतना बड़ा कार्यालय बना दिया जाता है। जब लोग ही नहीं रहते हैं, सुविधाएं ही नहीं रहती, तो इतने बड़े कार्यालय का करेगा क्या आदमी? इन लोगों को तो एक एक कार्यालय, वो जो छोटे छोटे रूम्स बना के देने चाहिए ताकि एक ही जगह पे सभी लोग आए जाएं और देखें। ये जीवन प्राधिकरण उप विभाग भुसावल, यहाँ पे पूरा दफ्तर खाली पड़ा है। 10:22 हो चुके हैं। साहब आप यही काम कर देंगे? हाँ हाँ, क्या करते हैं आप यहाँ? अभी जल सेवक है। अच्छा, यहाँ कोई आदमी आया नहीं क्या ऑफिस में? नहीं, अभी ये साहब आएंगे ना, अभी मुताबर साहब ये आएंगे अभी। और बाकी के लोग नहीं, रिटायर हो गए ना। कोई नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं है, 2-3 आदमी। कुर्सियाँ खाली? हाँ, रिटायर हो गए ना सब। और यहाँ कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कोई चपरासी, कोई कुछ नहीं? नहीं है ना, एक सिपाही है। किधर गया? अभी आएगा वो। अच्छा, वो भी अभी आएगा? हाँ। ये खुला रहता है क्या? नहीं, खुला रहता है, खुला करना रहता है नहीं है। ये आप खोल ले के आके? हाँ, आप खोलते हैं? मैं खोलते हैं। और सिपाही बाद में आता है? हाँ, आता है ना। ये भी कहानी सुनने जैसी। आप क्या हैं? जल सेवक। ये जल सेवक। सिपाही ने इनको काम पे लगा रखा है लगता है। सिपाही खुद साहब जो हैं वो 10:30 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं। कब तक आते हैं? 11, 12:30, 11 बजे तक। 11, 11:30 बजे तक आते साहब क्या? हाँ। और ये सिपाही सिपाही अभी आएगा। अभी आएगा? सिपाही साहब से ज्यादा बड़ा दिख रहा मुझे। एकदम भी मतलब नॉनसेंस थिंग्स जो है वो देखने के लिए मिलती है। और सही कहते हैं आप लोग, सही कहते हैं
कि मुझे तहसील लेवल पे जाके देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। आश्चर्यजनक रूप से आप देख पाएंगे कि एक सिपाही, एक जल सेवक जो है उसको काम पे लगा दिया है और वो आके ऑफिस खोलता है, सिपाही साहब गायब है। इधर भी कोई दफ्तर दिख रहा है मुझे, इस तरफ भी कोई दफ्तर है। देखते हैं यहाँ पे भी कौन है कौन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब है सरकारी दफ्तरों की। पूरा सिस्टम जो है वो खराब करके रखा हुआ है लोगों ने। ये सरकारी दफ्तर है, केबिन्स तो बड़े अच्छे बना दिए गए हैं। सहायक महसूल अधिकारी कोई नहीं टेबल पे मौजूद। काका आप यहाँ सिपाही हैं क्या? आपका आई कार्ड है ना? आई कार्ड है, आई कार्ड पहना करिए। पहनना कोई हाँ आई कार्ड पहन के। कोई आया नहीं है यहाँ? और वो कर्मचारी है, वो कर्मचारी हाँ वो ये सब खाली रहता है क्या? नहीं, वही सब आने वाले है और टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। टाइम क्या 9:45 का टाइम है सरकारी, 10:24 तो अभी हो गए। अभी क्या समय लगेगा? बाहर से आते सब लोग इसी तरीके से रहते। बाहर से आए क्या? लंदन से क्यों ना आए? समय पर आना चाहिए ना। हाँ। कौन है साहब? ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौन है? साहब कौन है यहाँ पे? जितेंद्र पाटिल साहब। उनका नंबर है क्या? नहीं, नंबर नहीं। नंबर नहीं साहब का आपके पास? नहीं क्यों? साहब, हम लेते ही नहीं है। यहाँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौन है सर? ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौन है यहाँ पे? ऑफिस सुपरिटेंडेंट हाँ ऑफिस संभाल रहा साहब के बाद कोई एक व्यक्ति होता है जो हाँ। इस ऑफिस को संभाल रहा है। कौन है वो? अव्वल कारकुन है। फिर आप यहाँ सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारी क्या? नहीं, ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हैं, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस। हाँ, कौन है साहब जरा बताइए ना मुझे। साहब के नीचे नायब तहसीलदार मैडम है। कहाँ है वो? आ रहे अभी आ ही रहे हैं रास्ते में। हाँ। सभी रास्ते में ही हैं। सोच लीजिए आप लोग सरकारी दफ्तर के हाल, सब रास्ते में हैं। सिर्फ पब्लिक जो है वो परेशान होती है, बाकी सब लोग मजे मारते हैं। सरकारी कर्मचारियों में सिपाही को छोड़ा जाए तो बाकी सभी लोग समय पर आते ही नहीं हैं और बिल्कुल भी परिस्थितियां खराब है। ये लूटे मैडम है, नायाब तहसीलदार। काका एक लाइट गीट बंद करिए, सरकारी बिजली क्यों जला रहे? जो जरूरी नहीं है पंखा विंखा बंद करिए। जब कोई आता ही नहीं है तो बंद करके रख देना चाहिए। सरकारी दफ्तर में बिजली का जो खराबा है वो तो लगातार हम लोग देखा ही करते हैं। ये साहब हैं, साहब का दफ्तर। यहाँ भी परिस्थितियाँ देखिए, लाइट वाइट जल रही है। ये सर का दफ्तर है, जितेंद्र पाटिल साहब हैं और यहाँ पर ये आए नहीं हैं अभी भी। काका आप यहाँ पे है क्या? ये लाइट गिट बंद कर दीजिए भाई, अपना काम अपन करेंगे। साहब अगर बोलते हैं कि लाइट चालू करो, बोलना आने के बाद चालू करेंगे। सिपाही जो है उसको तो आना ही पड़ता है, उसको तो खोलना ही पड़ता है। साहब भले 11 बजे आए क्या 12 बजे आए। साहब कितनी बजे तक आते हैं? 10:30। 10:30 तो बज गए ऐसा समझ। आएंगे ना अभी 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट में साहब आने वाले हैं। कलेक्टर साहब ध्यान दीजिए जरा, आपके ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी समय पर नहीं आते हैं। मैंने बाहर पता किया, 10:30 बजे छोड़िए 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं। जब तक कोई काम नहीं हो तब तक तो दफ्तर का चक्कर ही नहीं लगता इन लोगों का। परिस्थितियां जो है वो यही है और खराब है। इस तरीके का जो नज़ारा है ये आपको हर सरकारी दफ्तर में देखने के लिए मिलेगा। हम जलगांव के हर सरकारी दफ्तर में जाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लेट लतीफ़ जो हैं वो कौन कौन है। और जलगांव में तो बहुत सारे लेट लतीफ़ देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को। ये जितेंद्र पाटिल साहब जो हैं उनका ये पुराना ऑफिस है क्या? अच्छा ये कोर्ट है? कोर्ट है, साहब नहीं है तो कोर्ट भी बंद है अभी फिलहाल। तो ये सभागृह है, सब चीज़ें बनाकर तो दी गई है, बस इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। ना तो बोर्ड लगे हुए हैं सही तरीके से, ना लोग यहाँ पे उपस्थित है। कैसे जनता का काम होगा? जब कर्मचारी समय पर नहीं आएंगे तो जनता का काम होना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे होने चाहिए, कितने सारे काम यहाँ पे हैं। 23 तरह की ये बनाई हुई है जिसमें है सो लोग मतलब काम के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा जब अधिकारी ही नहीं है, काम किससे करा के लेने। चलेंगे हम लोग देखते दूसरे कार्यालयों की ओर।